देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये विद्यालय के वो छात्र हैं जो इधर से जा, इधर से और ये विद्यालय बोर्ड का बच्चों के साथ के साथ यहाँ पहुँचेंगे और जो बीच में जो रखे हैं उनके लिए आज यहाँ पर शुरू होगा। तो ये अतिथि लोग भी पहुंच चुके हैं। इन प्रतिभाओं की परिवार जन है। हमारे सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच पहुंच चुके हैं। विद्यालय के पूर्व छात्र निखिल जी गिलहोत्रा एमडी जो पूर्व छात्र रहे हैं विद्यालय के और 2008-9 से ही ये सभी विद्यालय के छात्र जो है विद्यालय के एमडी हैं और अभिभावक हैं। सर टॉपर रहे हैं। इनके बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जेएनयू में वर्तमान में नियुक्त हैं। ये भी विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं 2005 से। डॉक्टर विदित शर्मा प्राचार्य धर्मसंघ महाविद्यालय भादरा आज के विशिष्ट अतिथि हमारे इस कार्यक्रम के हैं। लीलूराम जी तैनाड़ नायब तहसीलदार साहब मुख्य अतिथि आज के प्रोग्राम के जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। चाननमल जी भार्गव डीईओ जो भी विशिष्ट अतिथि हमारे आज के प्रोग्राम के हैं हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। संस्था प्रधान श्रीमान गुरुदेव अमरनाथ जी शर्मा से निवेदन कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मां सरस्वती वंदना के लिए आए हुए मेहमानों के साथ मां शारदे का पूजन करने के लिए आप मंच पर पहुंचे हैं। गुरु जी अमरनाथ जी सर। मां शारदे को मां सरस्वती को नमन करते हुए आदरणीय गुरुजी धनराज जी शर्मा द्वारा जो यहाँ लगाया गया था तो आज एक पेड़ बन चुका है। उसी का हर्षोल्लास से ये पर्व मनाने हेतु आप मां शारदा को मां सरस्वती को धूप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। विद्या की देवी मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा हमारे विशिष्ट अतिथियों द्वारा आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भगवान गणेश और मां शारदा के आशीर्वाद से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज के कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी को पता है, श्याम स्कूल जो मेरिट फैक्ट्री मानी जाती है राजस्थान की, अपने आप में ये विद्यालय अनुशासन शिक्षा के मामले में राजस्थान के अंदर अपनी पहचान रखता है। वर्तमान बोर्ड रिजल्ट के अंदर कक्षा 12 में 95% से ऊपर 7 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है। 90% से ऊपर 56 विद्यार्थियों ने स्थान अर्जित करके इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार कक्षा 10 में 95% से ऊपर 5 विद्यार्थी रहे हैं और 90% से ऊपर 16 विद्यार्थी रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 5 में 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त करी है। कक्षा 5 में 47 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त करी है। ये विद्यालय की हमेशा से परंपरा रही है मेरिट देने वाली। कॉमर्स के विद्यार्थियों ने जिले में अपना परचम लहराया है। चर्चा करेंगे कार्यक्रम के दौरान और हम सबके लिए बड़ा गौरवान्वित क्षण है। हमारे बच्चे हमारे ही हाथों से आज के कार्यक्रम में सम्मानित होने जा रहे हैं। वो प्रतिभाएं आपने इस कार्यक्रम के दौरान अभी शुरुआत से पहले देखा कि बच्चे शाफा बांधे हुए एक लंबी पंक्ति के अंदर खड़े हैं। ये दुल्हे वो दुल्हे हैं जिन्होंने अपना परचम राजस्थान के बोर्ड एग्जाम में लहराया है। स्वागत करते हैं इन विद्यार्थियों का जोरदार तालियों के साथ। आपकी तालियां तब तक ना रुके जब तक ये विद्यार्थी अपना स्थान ग्रहण नहीं करें। मोस्ट वेलकम बेटा, आए लाइन से। जो विद्यार्थी तैयार हो चुके हैं लाइन बना करके पंक्तिबद्ध तरीके से अपने स्थान पर पहुंचे। सभी अभिभावकों द्वारा आए हुए अतिथियों द्वारा मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने अपने भादरा क्षेत्र को गौरवान्वित करने में अहम योगदान दिया है। आगे लीडरशिप कर रही है विद्यालय की 12वीं क्लास की छात्रा जिसने टॉप किया है और आज ये छोटी सी छात्रा के नाम है। कहते हैं जरूरी नहीं चिरागों से ही रोशनी हो, जरूरी नहीं चिरागों से ही रोशनी हो। बेटियां भी घर रोशन करती हैं, बेटियां भी घर रोशन करती हैं। बहुत बहुत बधाइयां बेटी कोमल को जिसने विद्यालय को टॉप किया है। 95+ के ये विद्यार्थी आप जो देख रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से जिन विद्यार्थियों को तिलक कर दिया गया है अपना स्थान अभिभावकों के आगे इधर जो क्षेत्र पड़ा है ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी करतल चलनी चाहिए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। यदि आपकी तालियों का उत्साह रुकता है तो बच्चों का उत्साह रखता है। बच्चे अपने हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। सम्मानित मेहमान, शाम स्कूल के बच्चों का जज्बा यहाँ देखने को मिलता है। सोच है कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से स्टार्ट होती है। ये साबित कर दिखाया इन बच्चों ने। और ये सोच है कि जीत का मजा तो तब है जब सब लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे जितने गार्जियंस हैं मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका पुनः वेलकम करता हूँ। पुनः वेलकम। भाई साहब निखिल जी गिलहोत्रा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर।
अरे मैं मुर्गी पकड़ना है, मैंने दिखा मुर्गी आगे हो जाओ यार, आगे बढ़ते तो जैसे जैसे तिलक लग रहे हैं बच्चों के माथे पे, तो अपना हौसले के साथ तालियों के एक बार फिर से गूंज के साथ बता दीजिए कि बादरा के इस स्कूल के अंदर एक खास प्रोग्राम का आयोजन है। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज लेट्स अ बिग हैंड, हाथ को ऊपर उठा के जोर से तालियों की गूंज के साथ पीछे वाले बच्चे भी फाफा पहन के तालियां बजा देंगे, क्योंकि आगे वाले बच्चों के तिलक अभी लगने जा रही है। लंबी लाइन है, लंबी, बहुत लंबी लाइन है, और अभी भी तो 40% स्टूडेंट ही प्रेजेंट हुए हैं, स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं। तो अपने इस हौसले को बना के रखें, और इस गर्मी के अंदर ये बच्चे और गर्मी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनके सर पे ताज इसी बात का है कि आज ये गर्म हवाओं को रोक लेंगे। तो बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। और यस, तो हमारे बीच डॉक्टर निखिल गल्होत्रा कार्डियोलॉजिस्ट हम पहुँच गए, उनका बहुत बहुत जोरदार वेलकम। और चालमन जी भार्गव जो डीन, उनका भी यहाँ पे जोरदार वेलकम। किसी ने लिखा, किसी के जख्मों पे चास से पट्टी कौन बांधेगा, और बहनें न होगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्मों पर चास से पट्टी कौन बांधेगा, बहनें न होगी तो राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंक्ति लंबी है, कतार लंबी है, थोड़ा जल्दी करें मैम, गर्मी ज्यादा है। कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी थोड़ा गैप लेकर के आएंगे। अभी ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कक्षा 12 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की है। इन विद्यार्थियों ने अपने अलग अलग क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है, अपने राजस्थान का नाम रोशन किया है। आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि मुख्य अतिथि जो पहुंचे हैं उनका आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। भाई साहब सुरेंद्र जी कौशिक जो न्याय विभाग में न्यायमूर्ति पद पर नियुक्त हैं, विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। बड़ा गौरवान्वित करने वाला ये विषय है कि जितने आप मंच पर विशिष्ट अतिथि देख रहे हैं, इन अतिथियों में 95% अतिथि ऐसे हैं जो इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में विद्यालय का नाम ऊंचा इन्होंने किया है। सुरेंद्र जी कौशिक के बाद डॉक्टर मनीष जी कौशिक जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं JNU जयपुर में। उसके बाद निखिल जी गल्होत्रा, ये भी MD हैं हार्ट। थोड़ा सा जल्दी करवाएं सर। ये सभी जो छात्र छात्र हैं जो जिनका सम्मान किया जाएगा, ये वही सभी हैं जिनका सम्मान किया जाएगा। ये सभी छात्र छात्र हैं जो बोर्ड के पेपर में और 5वीं से लेके 9वीं तक भी जो सर्वाधिक नंबर लेके हैं उनका भी मान सम्मान, जो 1 ग्रेड लेके हैं उनका भी मान सम्मान किया जाएगा। विद्यालय में 41 बालिकाओं का गार्गी पुरस्कार में चयन हुआ है। अपने श्याम कॉलेज में 26 छात्राओं ने भील बालिका कालीबाई स्कूटी योजना में
स्थान प्राप्त किया है। और ये जो स्कूटी आप सामने देख रहे हैं, ये राजस्थान सरकार की तरह श्याम सरकार की ओर से अभी पीछे 3 महीने पहले दी गई थी। एक और स्कूटी आपके बीच में है। जोरदार तालियां उन विद्यार्थियों के हौसले के लिए, उन विद्यार्थियों के जज्बे के लिए। 26 छात्राओं ने भील बालिका कालीबाई स्कूटी योजना में चयन प्राप्त किया है। विद्यालय की 144 छात्राओं ने बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में स्थान प्राप्त किया है। 12वीं कॉमर्स में 5 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 24 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक जो है वो प्राप्त करे हैं। कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 22 और 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 95। आपको तालियों वाली बात नहीं लग रही क्या? नहीं लग रहा है? गौरवान्वित कर रहे हैं। तालियों में जोर शोर गड़गड़ाहट हो आपके लिए जोरदार तालियां। कक्षा 12 कला वर्ग में 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 82 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। और 103 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। श्रीमान चाननमल जी भार्गव हमारे बीच पहुंच चुके हैं। डीओ साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सर। स्थान ग्रहण करें। सर के लिए जोरदार तालियां, आपने हमें समय दिया। विद्यालय की एक परंपरा है 2023-24 से गुरुजी अमरनाथ जी सर ने शुरू करी कि जो विद्यार्थी 97% से ऊपर अंक लेकर के आएंगे उन विद्यार्थियों को स्कूटी से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय ने अपना वायदा पूरा किया। अभी 3 महीने पहले 3 छात्राओं को अपने विद्यालय ने स्कूटी से सम्मानित किया। विद्यालय ने श्री श्याम टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन फाउंडेशन की ओर से किया, जिसमें टैबलेट वितरित किए गए। उन 3 स्कूटियों के बाद ये 4थी स्कूटी अपने ही विद्यालय की छात्रा कोमल के नाम है। आप ही के बीच से ये छात्रा इस स्कूटी से सम्मानित होकर के जाएगी। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। बड़ी छोटी सी बच्ची है और राइटिंग यदि इस बच्ची की देखी जाए तो कंप्यूटर भी एक बार ये कह देगा ना जी ऐसा नहीं हो सकता। इतनी शानदार राइटिंग इस बच्ची की। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत में वो विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े होंगे। उनके अभिभावक महोदय, संरक्षक महोदय यदि साथ आए हैं तो मंच पर साथ आए। सर्वप्रथम कक्षा 12 में सिमरन डॉटर ऑफ महबूब कक्षा 12 कला वर्ग की छात्रा रही है। 85% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। यदि बच्ची आई है तो अपने स्थान पर खड़ी हो। सिमरन डॉटर ऑफ महबूब, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। स्वागत है बेटा आपका, मंच पर पहुंचे। यदि संरक्षक साथ आए हैं तो मंच पर पहुंचे। तो ये सिमरन है और सिमरन के गार्जियन भी साथ आए हैं और इनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद सोनिया डॉटर ऑफ विनोद कुमार। सोनिया डॉटर ऑफ विनोद कुमार 85% इस बच्ची ने प्राप्त करे हैं। यदि बच्ची आई है तो मंच पर पहुंचे। ऊपर चले जाओ, बड़ा ऊपर चले जाओ। सोनिया विनोद कुमार। उसके बाद तनु मनीष कुमार आर्ट इंग्लिश मीडियम की छात्रा है। 85.2% अंक इस बच्ची ने प्राप्त करे हैं। मंच पर पहुंचे हैं। गार्जियन साथ आए हैं तो साथ आए। स्नेहा डॉटर ऑफ राजेंद्र कॉमर्स की छात्रा है। 85.4% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। आपकी तालियों में वो जोश नहीं है जो बहुत जोश जो है इन बच्चों का हमने कक्षाओं में देखा है। जिन विद्यार्थियों का नाम मैंने बोला है मंच पर आते रहे। गार्जियन साथ। स्नेहा के बाद
सपना डॉटर ऑफ जयप्रकाश, एग्रीकल्चर की छात्रा रही है। 85.40% इस बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं। सिमरन डॉटर ऑफ महबूब, कक्षा 12 कलावर की छात्रा, 85% अंकों के साथ ये बच्ची विद्यालय से सम्मान प्राप्त करती हुई विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान अमरनाथ जी शर्मा से सम्मानित होती हुई ये प्रतिभा बेटी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सपना डॉटर ऑफ जयप्रकाश, एग्रीकल्चर की छात्रा है। 85.40% अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं। यदि पहुंची हैं तो मंच पर आए। दीपक गोपाल सहू, मैथ ए का छात्र है। 85.40% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। यदि आए हैं तो मंच पर पहुंचे। संरक्षक यदि साथ आए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप बच्चों के साथ मंच पर पहुंचे। नेक्स्ट सोनू लीलूराम, आर्ट बी का छात्र है। 85.0% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। मंच पर पहुंचे। किरण राजेंद्र, कक्षा 12 कला वर्ग की छात्रा है। 85.60% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। मंच पर पहुंचे। कला वर्ग की छात्रा, 85.60% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। यदि पहुंच चुके हैं तो मंच पर आए। नेक्स्ट नाम है खतीजा इस्ताक खान, कक्षा 12 कला वर्ग की छात्रा। 85.60% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। संरक्षक महोदय यदि साथ आए हैं तो मंच पर पहुंचे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंच पर चले बेटा। नेक्स्ट नाम है सतबीर सिंह मांगेराम, मैथ ए का स्टूडेंट है। सतबीर सिंह मांगेराम, जिस विद्यार्थी ने 85.60% अंक प्राप्त किए हैं। आपकी तालियों में कमी ना हो, आपकी तालियों में कंजूसी ना हो। हिमांशी रमेश कुमार, मैथ ए के स्टूडेंट हैं। 85.60% अंक आपने प्राप्त किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बेटी ने आपका नाम ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाइयां आपको। आदित्य गुरुदेव सिंह, 85.60%। 85.80% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। यदि पहुंचे हैं तो मंच पर पहुंचे। नवीन के बाद पूजा सैनी डॉटर ऑफ रामचंद्र सैनी, बायो की छात्रा है। 85.80% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए आपकी तालियां जरूरी है और जोश आपका इन तालियों से ही इन बच्चों में भरेगा। उसके बाद कशिश डॉटर ऑफ सुशील कुमार, मैथ बी की छात्रा है। 85.80% इस बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं। पूजा सैनी विद्यालय की फाउंडेशन की छात्रा है। मंच पर पहुंचे बेटा। कशिश डॉटर ऑफ सुशील कुमार, ये कशिश विद्यालय के फाउंडेशन की छात्रा है और इसका जेई में भी सिलेक्शन हुआ है। विद्यालय क्लासेस के साथ साथ बच्ची का जेई फाइट करना मतलब कुछ खास है शाम में। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। अमन कुमार सतबीर सिंह बायो ए के छात्र हैं। 85.80% अंक आपने प्राप्त किए हैं। मंच पर पहुंचे। अमन कुमार सतबीर सिंह। राकेश कुमार कालूराम,
कॉमर्स के छात्र हैं, 86% अंक आपने प्राप्त किए हैं। राकेश कुमार कालूराम, जोरदार तालियों से स्वागत बच्चे का। राकेश कुमार कालूराम कॉमर्स के छात्र हैं, 86% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। संरक्षक यदि साथ आए हैं तो बच्चे का नाम लेते ही आप साथ में मंच पर पहुंचे। सानिया बानो रमजान खान आर्ट ए की छात्रा है, 86% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। सानिया बानो रमजान खान आर्ट ए की छात्रा, 86% अंकों के साथ इस बच्चे ने आर्ट में स्कोर हासिल किया है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। जगलाशीष कुलदीप सिंह इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, 86% अंक आपने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। 86% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। नेक्स्ट नाम है यशपाल सिंह ताराचंद सुथार, आर्ट बी के छात्र हैं, 86.20% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। फोटो करो। नेक्स्ट प्रतिभागी हैं सिमरन डॉटर ऑफ नरेश कुमार, 86.40% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। सिमरन नरेश कुमार, यदि बच्ची पहुंची हैं तो मंच तक आने का कष्ट करें। नेक्स्ट 86.40% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। मोहित कुमार शिशुपाल सिंह बायो बी के छात्र हैं, 86.40% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। 4 विद्यार्थियों के नाम मैं एक साथ बोलूंगा, गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 4 विद्यार्थी जिनके नाम मैं बोल रहा हूं एक साथ मंच पर आएंगे। नेक्स्ट नाम है कार्तिक रमेश कुमार, मैथ ए के छात्र हैं, 86.40% इस बच्चे ने अंक हासिल किए हैं। तालियां, ये गर्मी तालियों में नजर आए। कंचन कुमारी भीमराज, बायो ए की छात्रा है, 86.40% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। और नेक्स्ट नाम है शबनम अकबर अली, आर्ट ए की छात्रा है, 86.6% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। जिनके नाम मैंने लिए हैं वो विद्यार्थी मंच पर आए, संरक्षक साथ आए हैं तो मंच तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। शबनम अकबर अली, अमरनाथ जी शर्मा जी, रवि सर, सुरेंद्र सर, कौशिक सर, सबको मेरा नमस्ते। और सबसे पहले तो आप सब मेरे पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, सबसे पहली कामना और प्रार्थना मेरी यही है। इसी आंगन में मैं भी यहीं बैठा करता था और फील किया करता था कि आगे भविष्य का क्या होगा और कैसे होगा। योग्यता हर बच्चे में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन योग्यता को संवारने का काम एक शिक्षक करते हैं या एक मार्गदर्शक करते हैं। वो योग्यता को संवारने का काम इस श्याम स्कूल ने मेरे लिए किया है और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर यहाँ के शिक्षक गुरुजन का हमेशा ही आभारी रहूँगा। मेरी योग्यता को इस विद्यालय परिसर ने, इस आंगन ने तराशा है। मैं वह व्यक्ति था जो आधा घंटा एक जगह पर नहीं बैठ सकता था, ये मेरे में एक कमी थी। और इसी आंगन में, इसी जगह 3-3 घंटे, कभी प्री बोर्ड, कभी कोई टेस्ट, अमरनाथ जी ने बैठा के ऐसा तैयार किया कि अभी मेहनत करने से डर नहीं लगता है।
ट्वेल्थ के साथ जब सिलेक्शन की बात थी उस टाइम AIPG और RPMT 2 हुआ करते थे। तो AIPG के लिए मैंने AIPMT के लिए ट्वेल्थ के साथ ही मैंने मेहनत की, और उस मेहनत के पीछे की सच्ची कहानी, मेहनत हर व्यक्ति करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से रवि सर और शिव सर ने अपने अपने मंदिर में, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अपने अपने मंदिर में जो मेरे और मेरी बहन के लिए प्रार्थना की वो मुझे आज भी याद है। अमरनाथ जी ने और स्वर्गीय दादाजी श्री धनराज जी शर्मा जी ने हमारे सिर पे वो हाथ फेरा जो आज से 13 साल पहले ऐसा रिजल्ट आना अकल्पनीय था। और मेरी आंखें आज भी वो बातें करता हूँ तो नम हो जाती हैं, लेकिन आज इस मंच पर खड़े होकर मेरे को ये कहना अत्यंत जरूरी है ताकि मेरे मन में ये चीज़ टीस नहीं रहे कि मैंने अपना धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। और आज लगभग 3 साल बाद इसी प्रांगण में आकर मैं अपने आप को बहुत अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आप सब मेरा आके यहाँ सिर्फ इतना कह जाना ठीक नहीं है। आप सबके लिए मैं 2 मिनट और वक्त निकालना चाहता हूँ। आप सब लोग, किसी ने 10th में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने 12th में किए हैं, किसी ने 5th में किए, किसी ने 8th में किए हैं, या किसी ने अच्छे अंक प्राप्त नहीं भी किए हैं। तो ये अंक मायने रखते हैं, लेकिन उतना मायने नहीं रखते जितने आपका फ्यूचर मायने रखता है। और आपका फ्यूचर आपके मार्गदर्शक ही संवारने वाले हैं। मैं आपको 5 चीज़ें कहना चाहूँगा। यदि मेरी बातें अच्छी लगे तो यहाँ से साथ ले जाइएगा, और अच्छी नहीं लगे तो मुझे वापस दे जाइएगा। सबसे पहले तो आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, अपना पहले लक्ष्य डिसाइड करें। आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है? आपको IAS की तरफ जाना है, आपको PG, आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में करना है, आपको कोई सर्विसेज में जाना है? पहले अपना फोकस डिसाइड करें। लक्ष्य डिसाइड करने की कोई उम्र नहीं होती। आप 5th क्लास में भी डिसाइड करते हैं, 9th क्लास में भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने 9th क्लास में डिसाइड कर लिया था, वो सबसे पहले आप डिसाइड करें। उसके बाद दूसरा काम, उस पर फोकस रहें। जो एक बार डिसाइड कर लिया वो फाइनल है, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है, उस पर बिल्कुल फोकस रहें। जैसे अर्जुन से पूछा कि तुझे क्या दिखता है, तो उसने बोला मुझे मछली की सिर्फ और आँख दिखती है, जिसमें मैंने निशाना लगाना है, सिर्फ उसमें मैंने आँख दिखती है। ठीक है, तो उसी तरह से आप अपने अंदर फोकस रहें, बिल्कुल फोकस्ड रहें। तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उसको प्राप्त करने के लिए नित्य रोज प्रयास करें। जैसे कि कोई बिजनेसमैन अपना रोज फायदा देखता है ना, वैसे रोज नित्य नए प्रयास उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करें। आपको कोई बुक पढ़नी है वो पढ़ें, मैगजीन पढ़नी है वो पढ़ें, उसका कोई लिटरेचर नेट से पढ़ना है वो पढ़ें, गुरुजनों से राय लेनी है वो लें। नित्य नए प्रयास आपको अपने लक्ष्य के लिए करने होंगे। बहुत अधिक कंपटीशन है, नित्य नए प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरा ज़्यादा प्रयास करेगा आप। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, इवैल्यूएट करें अपने आप को। इवैल्यूएट करने का मतलब, जैसे हम लोग पेशेंट को 2 टाइम इवैल्यूएट करते हैं कि अभी इसमें और क्या बाकी है और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, कौन सी दवाई चेंज करें जिससे ये ठीक हो जाए, या लाइन ऑफ थेरेपी कौन सी चेंज करें जिससे इसको और आराम आ जाए। तो इवैल्यूएट करें अपने आप को, अपने काम को, कि मैंने कितना कर लिया और कितना करना बाकी है। दिन में 2 बार अपना असेसमेंट करें कि मेरे को अपने टारगेट के लिए कितना कर लिया और कितना बाकी है। डेली इवैल्यूएट करेंगे तो आप अपने टारगेट के और ज़्यादा करीब पाएंगे। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। आप चाहे कितना ही ऊपर चले जाएं, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। हाँ, धन के मामले में आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, इकोनॉमी के मामले में आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि बस ठीक है, मेरे पास मेरा है, ठीक है, मेरा गुजारा चल जाएगा। लेकिन नॉलेज के लिए कभी सेटिस्फाई नहीं होना। हमेशा नॉलेज के लिए तत्पर रहना। भले आपकी उम्र 80 साल हो जाए, भले 50 साल हो जाए, भले आप IAS बन जाएं, भले आप कोई सुपर स्पेशलिस्ट या इंजीनियर बन जाए, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता है। हम लोग आज भी अपनी किताबें पढ़ते रहते हैं और नए लिटरेचर पढ़ते रहते हैं। तो नेवर सेटिस्फाई विद योर नॉलेज। कभी भी अपनी नॉलेज को बड़ा नहीं आंकने का, हमेशा सीखते रहने का। और अभी तो आप कुछ भी नहीं सीखे, अभी सीखने का टाइम शुरू हुआ है। लगातार सीखते रहें। नेवर सेटिस्फाई विद योर नॉलेज, दिस इज़ द की मंत्र। ये की मंत्र अपने साथ में रखें। और 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी कुसंगति में और नशे में नहीं जाएं। ये नशा और कुसंगति आपके जितने नंबर आए हुए हैं सबको खराब कर देगा एक झटके के अंदर। मैं डेली पेशेंट्स देखता हूँ, नशा और कुसंगति से बचें। आपकी उम्र के बच्चे ही नशे में और कुसंगति में जाते हैं, लेकिन आप जिस संस्थान के अंदर हैं उस संस्थान से बातें कोसों दूर हैं। इसलिए संस्थान और आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, खुशबू गल्होत्रा, दोनों बहन भाई हमारे फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं और इनकी
बात से मेरे को याद आ गया। देखिए 9th में मैंने एक उनको पूछा था, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया ना, एमलेस लाइफ इज़ नॉट ए लाइफ, देयर मस्ट बी सम एम इन अवर लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो मैंने इनको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। जब मैं अमन पूछता हूँ तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी कि सर न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ। और मैंने कहा था गॉड ब्लेस यू। और मैं ये बात जब भी कोई प्रसंग आता है तो हमेशा ही कहता हूँ कि डॉक्टर गिलोत्रा ने मेरे को ये बात कही थी, और वो देखिए अपने एम पे खड़े उतरे। तो देखिए हमें वी मस्ट फॉलो दी पॉइंट्स दैट एमलेस लाइफ इज़ नॉट ए लाइफ। स्पेशली विद्यार्थियों के लिए ये बात कहूँगा कि आप जो सभी है ना, डॉक्टर साहब की बात का फॉलो करेंगे कि देयर मस्ट बी सम एम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रैंक पर 3 बार लगा रखा था, मतलब दिखावा। शाम में दिखावा नहीं है, इस बात को शायद जितने भी अभिभावक आए हैं सारे मानते हैं। जैसे हम हैं आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं डॉक्टर साहब, जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं इनमें से ज्यादातर इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। हम उन छात्र छात्राओं को बुला नहीं पाए जो विद्यालय में रह करके ऊंची पोस्ट पर भी चले गए हैं। चंद्रयान मिशन जो भारत के लिए बड़ी गौरव की बात थी, उस मिशन के अंदर भी इसी श्याम की छात्रा शामिल थी, नाम था अलका शेखावत। 2007-8 में अपने विद्यालय की छात्रा रही थी। ऑल राजस्थान के अंदर जिस बच्ची ने तीसरा स्थान हासिल किया था, वो बच्ची इसरो के अंदर आज वर्तमान में वैज्ञानिक है। और बाकी वैज्ञानिक डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सम्मानित होने वाली प्रतिभा निश्चय कृष्ण कुमार, कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम का छात्र है, मंच पर पहुंचे। निश्चय बच्चे को सम्मानित करने के लिए भाई साहब वीरेंद्र जी कौशिक नेक्स्ट जिन विद्यार्थियों के मैं नाम बोल रहा हूं, 5 विद्यार्थी एक साथ आएंगे और इन विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए हमारे समस्त विशिष्ट अतिथि मंच पर पहुंचेंगे। कक्षा 12 के वो छात्र जिन्होंने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, छात्र खड़े होते रहेंगे और मंच पर पहुंचेंगे। काजल स्वामी, डॉटर ऑफ सुरेंद्र सिंह, 95.20% इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। और बच्ची के संरक्षक साथ आए हैं तो मंच तक पहुंचे। डॉक्टर साहब आपसे निवेदन, मनीष जी सर, गिलोत्रा जी एक बार मंच पर पहुंचे। नेक्स्ट विद्यार्थी है संजना जितेंद्र कौशिक, आर्ट इंग्लिश मीडियम की छात्रा, 95.40% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। 95.40%। स्वास्थ्य मुख्य अतिथि हमारे जो आज आए हुए हैं, तैनान साहब, लिंदुराम जी सर, विदेश जी मंच पर पहुंचे। चैनल जी भार्गव मंच पर आए सर, बच्चों को सम्मानित करें। आरजू कृष्ण कुमार सहू, मैथ ए की छात्रा है, 95.40% बच्ची ने प्राप्त किए हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इन बच्चों के लिए कम ना हो, करतल चलनी चाहिए ये ध्वनि। तमन्ना, आरजू कृष्ण कुमार सहू, कक्षा 12 मैथ ए की छात्रा, 95. रमेश कुमार, आरजू रमेश कुमार, बायो ए के छात्र हैं, 95.60% आपने प्राप्त किए हैं। आरजू रमेश कुमार, बायो ए की छात्रा है, 95.60% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। मंच पर पहुंचे यदि पहुंचे हैं तो। कंचन डॉटर ऑफ ललित कुमार, 94% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। नेक्स्ट विद्यार्थी साहिबा मकसूद खान, आर्ट ए की छात्रा हैं, 93.80% इन बच्चियों ने प्राप्त किए हैं। स्नेहा शर्मा, देवीलाल शर्मा, 93
93.6% इस बच्चे ने हासिल किए हैं। मंच पर आए बेटा, सारे एक साथ आए। एक मिनट रुको बेटा, बेटा बेटा चल जाओ। 93.80%। नेक्स्ट प्रतिभागी स्नेहा शर्मा, डॉटर ऑफ देवीलाल शर्मा, 93.60%। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। आपकी तालियों में कंजूसी नजर आ रही है। अभी जो ये बच्ची सम्मानित हो रही है, कंचन, डॉटर ऑफ ललित कुमार, 94% इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। बड़ी होनहार बालिका विद्यालय की। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। नेक्स्ट विद्यार्थी साक्षी डॉटर ऑफ बलजिंदर सिंह, गार्जियन साथ आए हैं तो मंच पर पहुंचे हैं। 93.60% इस बच्चे ने हासिल किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। साक्षी सर सामने देखना एक बार। ठीक है सर। आर्यन 93.60% इस बच्चे ने हासिल किए हैं। साथ में भाई साहब सुभाष जी बिजारनिया, ये तो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पहुंचे हैं। आर्यन, जिस विद्यार्थी ने 93.60% अंक हासिल किए हैं, आपके सामने सम्मानित हो रही बच्ची साक्षी, डॉटर ऑफ बलजिंदर सिंह, 93.60% कला वर्ग में इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। तालियों में आप कंजूसी कर रहे हैं बार बार। नेक्स्ट विद्यार्थी खुशी बलवीर सिंह, आर्ट इंग्लिश मीडियम की छात्रा है। 93.40% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। खुशी बलवीर सिंह। विद्यालय की छात्रा आरजू, डॉटर ऑफ रमेश कुमार, 95.60% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। आरजू के गार्जियन हमारे बीच पहुंचे हैं। रमेश कुमार जी, आपका स्वागत। बच्ची की ओर से मोमेंटो प्रमाण पत्र आप प्राप्त करें। स्वागत है आपका। खुशी बलवीर सिंह 93.40% इंग्लिश मीडियम की छात्रा विद्यालय की। उसके बाद सुजस मुकेश कुमार, जिसने 93% अंक हासिल किए हैं, मंच पर पहुंचे। सुजस मुकेश कुमार 93%। उसके बाद सरिता निहाल सिंह एग्रीकल्चर की छात्रा है। 93% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। सरिता, जोरदार तालियां सरिता के लिए। आईना बलवान सिंह 93% इस बच्ची ने हासिल किए हैं। मंच पर स्वागत है बेटा आपका। मंच पर पहुंचे। आर्यन, भाई साहब सुभाष जी का बड़ा होनहार बेटा। 2 विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 में अपने पास हैं और दोनों ही बच्चे बड़े होनहार, बड़े आज्ञाकारी। उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं। आईना बलवान सिंह 93% मंच पर पहुंचे बेटा। एक ही परिवार का है। अमीना बानो जाकिर हुसैन 93%। अमीना बानो जाकिर हुसैन 93% बच्ची के लिए। तालियों में कंजूसी ना हो। ये गर्मी का जोश, ये धूप का जोश आपका तालियों में नजर आए। सर देख रहे हैं एक बार सामने। सर सामने। ठीक है सर। नेक्स्ट विद्यार्थी अपूर्वा शर्मा, डॉटर ऑफ विक्रम शर्मा, डॉटर ऑफ विक्रम शर्मा 93% कला वर्ग में इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। वकील साहब, डॉक्टर साहब विक्रम जी शर्मा यदि आए हैं तो मंच पर पहुंचे। स्वागत है सर आपका।
अपूर्वा शर्मा डॉटर ऑफ विक्रम शर्मा ने कक्षा 12 कला वर्ग में 93% अंक प्राप्त किए हैं। रीजा बानो यूनुस खान आर्ट ए की छात्रा है। रीजा यदि पहुंची है तो मंच पर पहुंचे। रीजा बानो जिस बच्ची ने 93% अंक हासिल किए हैं। और नेक्स्ट विद्यार्थी है पारुल उमेश सिंह। इस बच्ची ने वाणिज्य वर्ग में 93% अंक हासिल किए हैं। पारुल उमेश सिंह वाणिज्य वर्ग की छात्रा 93% अंक इस बच्ची ने हासिल किए हैं। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं बेटी को। ये बेटियां जो सम्मानित होकर के जा रही हैं, विद्यालय का नाम इसी तरीके से अलका शेखावत की तरह गौरवान्वित करेंगी। सब थोड़ा सा नजदीक हो जाता है, थोड़ा सा अब देखना सर। वीडियो बन लग रही है, बोलना लग रही है, वीडियो बन लग रही है। अरे बोलो मत नहीं, अरे तो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप वायदा स्कूटी देने का राजस्थान सरकार की तरह राजस्थान सरकार को टक्कर देने का काम हमने पीछे 3 स्कूटी जो है वो विद्यालय ने वितरित करी है छात्रों को। और उसी कड़ी में एक और नया नाम विद्यालय में जुड़ा, नाम है कोमल डॉटर ऑफ मदन पाल जी डुमराना। यदि गुरु जी मदन पाल जी साथ आए हैं तो सर आप भी मंच पर पहुंचे। कोमल डॉटर ऑफ मदन पाल, इस बच्ची ने 97.80% अंक हासिल किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। नहीं स्कूटी देगा नहीं। गुरु जी अमरनाथ जी सर, जितने भी अतिथिगण हमारे बीच पहुंचे हैं, बच्ची को स्कूटी से सम्मानित करने के लिए मंच पर पहुंचे। ये वो बच्ची है, ये वो बालिका है जिसने भादरा तहसील को कला वर्ग में टॉप किया है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। 97.80%। बच्ची को जब मैंने कल फोन किया तो कह रही थी सर आऊंगी बस से, भेजना स्कूटी पर पड़ेगा। और आपके सामने ये स्कूटी पर ही जा रही है। जोरदार तालियां इस नन्ही सी बच्ची के लिए। इस बच्ची की लिखाई, इसका पढ़ने का तरीका, इसकी शालीनता, इसका अनुशासन वास्तव में अनुसरणीय है। जोरदार तालियां इस नन्ही सी बेटी के लिए। ठीक है सर। स्कूटी लेके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूटी क्यों मिली? स्पेशली मैं ये जो स्कूटी योजना है जो पीछे सर ने शुरू करी थी, ये अनवरत लगातार जारी रहेगी। ये शाम सरकार का वायदा है। तो घोषणा के लिए भी जोरदार तालियां बच्ची से अनुरोध करूंगा। विद्यालय में आपने जो अनुभव प्राप्त किया, विषय में आपने किस किस तरीके से अध्ययन किया, किस तरीके से आपने ये उपलब्धि हासिल करी, उसके बारे में अपने विचार अपने साथियों के साथ, अभिभावकों के साथ साझा करें। हाँ हो गया नहीं, वेरी गुड। श्रीमान अमरनाथ जी सर, आदरणीय अभिभावकगण एवं समस्त मेरे सहपाठीगणों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनकी सहायता से हमें बोर्ड परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। इस विद्यालय का अनुशासन बहुत ही अच्छा है। इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। और अब तो विद्यालय में जेईई नीट की तैयारी भी शुरू करवा दी गई है और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करवाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं विद्यालय में ही मिल रही हैं। इसलिए अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को इस विद्यालय में निश्चिंत होकर भेज सकते हैं। और जीवन में सफलता और अच्छे अंक के लिए कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए।
तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। इस बच्ची के लिए गुरुजी अमरनाथ जी सर ने 1.5 महीने पहले परीक्षा से मेरे को कहा था कि जी इस बच्ची के 100 में से 100 नहीं आते हैं तो अपना पढ़ाना बेकार है। इस बच्ची ने राजनीति विज्ञान विषय में, भूगोल विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और कोई भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें इसने 96 से कम अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बेटी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको भविष्य की। जैसा कि इस बच्ची ने हमें बताया कि विद्यालय के अंदर नीट की, जेई की क्लासें शुरू कर दी गई हैं, तो हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नीट जेई का रिजल्ट भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। विद्यालय के पूर्व छात्र हिमांशु कुमार, रमन ढाका, दीपांशु बेनीवाल, इन्होंने 2025 के अंदर नीट में सिलेक्शन प्राप्त किया है। विद्यालय के वर्तमान के जेई के जो छात्र हमारे यहाँ फाउंडेशन की क्लासों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनमें कशिश नेगी आई है बच्ची, तो अपने स्थान पर खड़े हो। कशिश नेगी, डॉक्टर ऑफ सुशील कुमार, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। दूसरे विद्यार्थी हैं रोहित कुमार रामदत्त। इन विद्यार्थियों ने, रोहित कुमार रामदत्त यदि आए हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो, खड़े रहे बेटा एक बार 2 मिनट के लिए। रोहित कुमार रामदत्त, इस विद्यार्थी ने भी जेई में अपना स्थान बनाया है 2025 के अंदर। राहुल हीरालाल, इस विद्यार्थी ने जेई मेंस अपने विद्यालय से और वर्तमान में जेई एडवांस 2025 में भी इसने सिलेक्शन प्राप्त किया है। ये है शाम की ताकत जो आपके सामने नजर आ रही है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। शाम फाउंडेशन के ये विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों ने कक्षा अध्ययन के साथ साथ फाउंडेशन क्लासों में जेई मेंस के अंदर स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। अभी स्टेज पर डॉक्टर निखिल गिलोत्रा, हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र, हमारे विद्यालय के होनहार छात्र डॉक्टर निखिल गिलोत्रा को सम्मानित करने के लिए अमरनाथ जी सर, शिवशंकर जी सर कृपया स्टेज पे पधारें। रंजन जी, सांखला जी, रूपराम जी। वैसे तो काफ़ी संख्या में विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन हमें हमेशा आदर्श के रूप में याद आ जाते हैं कि बहुत ही बढ़िया छात्र रहे हमारे, बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर गिलोत्रा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सामने, ठीक है सर। हाँ, अभी नेक्स्ट डॉक्टर मनीष जी कौशिक को मैं स्टेज से आमंत्रित करता हूँ कि सम्मान प्राप्त करने के लिए स्टेज से पधारें और इनको अवार्ड देने के लिए मैं डॉक्टर प्रदीप जी से निवेदन करता हूँ कि वो स्टेज से पधारें। वीरेंद्र जी कौशिक, ओम सिंह जी, कृपया मोमेंटो और वीरेंद्र सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी हम हमारे विद्यालय के को गौरवान्वित किया न्यायमूर्ति सुरेंद्र जी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप विद्यालय में पधारें और इस सम्मान समारोह में विद्यालय परिवार की ओर से, सभी गुरुजनों की ओर से आपका, ये हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र
रहे हैं और न्यायमूर्ति के रूप में चंदन जी भार्गव को मैं आमंत्रित करता हूँ, भार्गव जी कि न्यायमूर्ति साहब को सम्मानित करने के लिए लीलू राम जी तैनान, तहसीलदार जी कृपया आगे आए सीट पे और न्यायमूर्ति साहब को सम्मानित करें। वीरेंद्र जी को सीट। हाँ, आपके समक्ष यहाँ न्यायमूर्ति वीरेंद्र जी कौशिक जी का सम्मान किया जा रहा है, जो इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और हमने एक साथ इंग्लिश पढ़ाए। इनके लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि मिट्टी में मिला दे जुदा हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो सम्मान प्राप्त करने के लिए हाँ आगे आए और इनको सम्मानित करने के लिए संस्था प्रधान अमरनाथ जी, श्री शंकर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे कि डॉक्टर साहब को और विजय सिंह जी सांगला को मैं आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर साहब का मोमेंट को देकर सम्मान करें संस्था की ओर से। हाँ, चंदन जी भार्गव आ जाओ। हाँ भाई साहब तीर्थ जी कौशिक कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच के पास पहुंचे हैं। तीर्थ जी सर का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा और अभिभावकों में से सम्मान अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं सतवीर जी, जो हमारे सम्मानीय गार्जियन हैं, वकील साहब बेनीवाल जी, वकील साहब तिरुपति जी और कुलदीप चमड़ा वाला, कृपया स्टेज पे आए और आगे विद्यार्थियों को सम्मानित करें। हाँ हाँ अभी नरेंद्र नमस्कार। जैसे भी छात्र छात्राएं सम्मानित हुए हैं, कुछ हो रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और अभिभावक और भादरा में इस प्रकार से ऐसे विद्यार्थी हैं श्याम स्कूल के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भी सम्मानित हुए हैं और उन्हें स्कूटियाँ भी दी गई है और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। अन्य स्कूलों में जिस प्रकार से ताम झाम दिखाते हैं वैसा नहीं है, रियल में यहाँ पढ़ाई होती है और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बने। मैं नाम बोल रहा हूँ, 4 विद्यार्थियों के नाम एक साथ बोलूंगा और चारों विद्यार्थी एक साथ मंच पर आएंगे। ईशु सुभाष इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, 92.80%। ईशु, उसके बाद आदिति तोतलानी, अमित कुमार 92.80%। जिन विद्यार्थियों के नाम मैं बोल रहा हूँ अपने स्थान पर खड़े हों, तुरंत मंच की ओर पहुंचे। गौरव विनोद कुमार आर्ट इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, 92.80% अंक आपने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। प्रेम कुमार ओम प्रकाश 92.60% आपने प्राप्त किए हैं। प्रेम कुमार ओम प्रकाश 92.60%। प्रिया चौधरी डॉक्टर ऑफ हरीश कुमार 92.60% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। प्रिया चौधरी बच्ची हमारे बीच नहीं पहुंच पाई है। भाई साहब भरत सिंह जी ढाका, जमींदारा मेडिकल के संचालक, भाई साहब भरत सिंह जी ढाका से अनुरोध कि बच्ची की ओर से आप सम्मान प्राप्त करें। भरत सिंह जी ढाका। नेक्स्ट प्रतिभागी कोमल डॉक्टर ऑफ राम सिंह,
इस बच्ची ने 92.60% अंक प्राप्त किए हैं और ये विद्यालय के झकास ग्रुप की चेयरमैन रही है। मंच पर स्वागत है बेटी का। कोमल, डॉटर ऑफ राम सिंह, 92.60% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट विद्यालय के अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर साहब मनीष जी कौशिक सर आए और विद्यालय के बारे में। सभी अतिथिगणों को, गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और समय अभाव के चलते मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी थोड़े अंक कम लेके आए हैं उनको भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आगे चल के सभी को सफल होना ही है। सफलता के लिए कुछ चीज़ें हैं, वही मैं आपके साथ मेरे अनुभव के अनुसार साझा करना चाहूँगा कि एक आपके पास जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे जाके। कोई होता है जो लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेता है 8th क्लास 9th क्लास, कोई होता है जो देरी से निर्धारित कर पाता है। पर वो लक्ष्य आपका एक होना चाहिए जीवन में, उसके बिना आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। लक्ष्य को पाने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है कि एक तो आप समय का सदुपयोग करना सीखें, समय का प्लानिंग करके चले कि कितना पढ़ाई करना है, कितना आपको खेलकूद में समय निकालना है। और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई इस चीज़ का सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं है। मेहनत के साथ अगर आप अध्यात्म का सहारा लेते हैं तो आपकी मेहनत थोड़ी कम भी चलेगी। अध्यात्म आपको वो जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में 100% आपकी मदद करता है। तो मेहनत, अध्यात्म, ये दो ऐसी चीज़ है, अगर इनका आप मिश्रण कर लेते हो तो आपको आपका जो लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्ति करने में कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, आज के समय में एक समस्या ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों के लिए। टेक्नोलॉजी के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए मददगार भी है पर उसके दुष्प्रभाव भी है। आप 5 मिनट के लिए कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो जो आपकी बुक में शायद नहीं है, पर वो 5 मिनट के लिए कई बार होता है कि आप दूसरे चक्कर में पड़ जाते हो और आपका आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल खा जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गार्जियंस हैं वो उस चीज़ पर निगरानी रखें और उनको पाबंद करें कि मोबाइल हो सके उतना ना दें, और या दें तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक टाइम बाउंड दें कि इस समय में आप अपना कुछ भी डाउट्स है जो आप ऑनलाइन इंटरनेट पर देखना चाह रहे हैं उसी के लिए आप उनको मोबाइल अलाउ करें। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि स्कूल लेवल के स्टूडेंट को, विद्यार्थी को मोबाइल की ऐसे ज़रूरत होती है। जो भी इंटरनेट से पढ़ाई के लिए चाहिए उसके लिए आप उसका समय निर्धारित करें कि 1 घंटा दिन में 2 घंटा आप इंटरनेट का यूज़ करें, वो भी पढ़ाई के लिए, ताकि वो जो भी उसके दिन भर की पढ़ाई में अगर कुछ डाउट्स हैं जो सॉल्व करने हैं वो आप सॉल्व करें। उसके अलावा आप अपना यूट्यूब वगैरह अन्य चीज़ों में समय खराब नहीं करें। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो आपका जो दिमाग है उसको फोकस लाने में मदद करता है और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का धर्म है वह कर्म करना, फल आपके हाथ में नहीं है। एक सिपाही है जो सीमा पे लड़ाई कर रहा है, उसके लिए किसी दूसरे दुश्मन की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसका धर्म है। मारना सिपाही का धर्म है। आपका धर्म पढ़ाई करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और दूसरा कोई काम नहीं है। आप अपना धर्म निभाएंगे, आपको उसका कर्म प्राप्ति करने में सफलता जरूर मिलेगी। और आप अपना धर्म के साथ आप दूसरे काम को टाइम नहीं दे सकते हैं। आपको अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए दृढ़ता के साथ पढ़ाई करनी जरूरी है। और पढ़ाई करने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं कि मैं जो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे मोबाइल हो या कोई अन्य काम हो, उसको कैसे कम से कम करें। गुरुजन है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको राय देंगे कि आप अपना फोकस कैसे बनाए रखें। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप फोकस
आसानता से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे को इनवाइट करने के लिए, और विद्यार्थियों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि वी शेल फॉलो दी पॉइंट प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर मनीष कौशिक इन अवर लाइफ। और अभी मैं सम्माननीय मेहमानों में से हमारे सम्माननीय गार्जियंस को आमंत्रित करता हूँ कि मदनपाल जी आर्य शिक्षाविद, ओम प्रकाश जी बेनीवाल, गफूर खान जी और ऋषि कुमार जी गुरुजी स्टेज पे पधारे विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए। और प्रवीण जी सिंगल कृपया स्टेज पे आएँ और नेक्स्ट इसी श्रृंखला में विद्यार्थियों को सम्मानित करें। तो हमारे मेहमान स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं और उनके सम्मान में प्राचार्य महोदय कक्षा 10 के विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कक्षा 10 के छात्राओं में मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वो विद्यार्थी मंच पर पहुंचे। यश कुमार सुभाष चंद्र सागड़ा से ये छात्र हैं। 85.40% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। यश कुमार मंच पर पहुंचे हैं, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। 10वीं क्लास का छात्र है। नेक्स्ट विद्यार्थी है गुंजन डॉक्टर ऑफ सुनील कुमार। 85.50 अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं, मंच पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी कुणाल संजय सिंह 85.7% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी है भूमिका डॉक्टर ऑफ ललित कुमार 85.80% इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। आगे हो गए कुणाल नहीं साइको बच्ची साइको समझो बच्चा हो लो सर मेरे काम नहीं है। ऋषभ कुमार मोहनलाल 86.20% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। अभिभावक महोदय जो बच्चों के साथ पहुंचे हैं उनसे अनुरोध है, समय का अभाव है तो नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। बच्चे का नाम जैसे ही लिया जाए आप तुरंत बच्चे के साथ मंच पर पहुंचे। विद्यालय में 13 विद्यार्थी कक्षा 10 के वो छात्र जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। 13 विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय के अंदर अपने आप में एक महा रिकॉर्ड साइंस ने बनाया है। 13 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए, उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने ये प्रयास करके सार्थक कर दिखाया। 2 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय में और गणित विषय में, 1 विद्यार्थी ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं कक्षा 10 में। नेक्स्ट विद्यार्थी रमन महेंद्र सिंह चांदोरा छात्रावास का ये विद्यार्थी है। 86.30% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। विद्यालय के हॉस्टल का छात्र है। मोहित कुमार विनोद कुमार 86.50% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। विनोद कुमार मंच पर पहुंचे हैं। 86.50%। अभिभावक महोदय यदि साथ आए हैं तो बच्चों के साथ साथ मंच पर पहुंचते रहे। नेक्स्ट विद्यार्थी तनु कंवर महादेव सिंह 86.80% इस बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी खुशी राजेश कुमार 86.80% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। यदि बच्ची पहुंची है तो मंच तक आने का कष्ट करें। खुशी राजेश कुमार। नेक्स्ट विद्यार्थी राशि दीपक कुमार 87.2% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी रुक चुकी है। आपका जुनून तालियों में बरकरार रहे। राशि डॉक्टर दीपक कुमार 87.2% इस बच्ची ने कक्षा 10 में प्राप्त किए हैं।
नेक्स्ट विद्यार्थी अजय महावीर सिंह 87.10% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। जिन विद्यार्थियों के नाम मैं बोल रहा हूं तुरंत मंच पर पहुंचे, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा जल्दी करें। अजय महावीर सिंह 87.17% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी हैं खुशी महेश कुमार 87.7% इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। अभिभावक यदि साथ आए हैं तो मंच पर पहुंचे। खुशी महेश कुमार, और इस बच्ची ने भाषा में हिंदी भाषा के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्ची को। विकास कुमार राजेंद्र 88.30%, विकास कुमार सन ऑफ राजेंद्र सिंह 88.3%। मंच पर पहुंचे यदि आए हैं तो। नेक्स्ट विद्यार्थी तनुष्का टांडी, भाल सिंह टांडी 88.5% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। तनुष्का मंच पर पहुंचे। शिवम नरसिंह नैन, सन ऑफ नरसिंह नैन, इस बच्चे ने 89.2% अंक प्राप्त किए हैं। शिवम यदि आया है तो मंच तक आए। नेक्स्ट विद्यार्थी हिमांशु कमल कुमार 89.2% अंक हिमांशु ने प्राप्त किए हैं। हिमांशु के लिए जोरदार तालियां। ये आज्ञाकारी बच्चा विद्यालय का तनिषा बानो इब्राहिम खान, डॉटर ऑफ इब्राहिम खान 89.50% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। यदि बालिका आई है तो मंच तक आए। नेक्स्ट विद्यार्थी चित्रा डॉटर ऑफ राजेश कुमार 89.50% इस बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं। चित्रा सही बात और ले दो ले पास आ जाओ मैं मनीष ने और दे ऊपर को सरकार की पड़ कौन जाएगा। धन्यवाद सर। अभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट सम्मान समारोह की इसी कड़ी में ऐसे ही चलता रहेगा। कृपया आधा घंटा थोड़ा सा प्रोग्राम चलेगा ढंग से। अभी मैं स्टेज से आमंत्रित करता हूँ अवार्ड देने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र जी, एग्रीकल्चर कॉलेज के प्राचार्य जी, शंकर लाल जी पंचारिया, जय सिंह जी, नायक जी, कृपया स्टेज पे आए। और जयदर साहब पधारे हुए हैं बादरा, जयदर साहब को भी आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पर आए। और रमन कुमार सन ऑफ सुभाष 89.7% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। मंच पर पहुंचे। नेक्स्ट विद्यार्थी प्रतिज्ञा डॉटर ऑफ विनोद कुमार 90% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। प्रतिज्ञा यदि हमारे बीच पहुंची है तो मंच तक आए। प्रतिज्ञा डॉटर ऑफ विनोद कुमार 90% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। प्रतिज्ञा हमारे बीच पहुंच नहीं पाई है। हमारे विद्यालय से जुड़े हुए भाई साहब
लीलाधर जी फिर हमारे बीच ये पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो पढ़ने दिख रहा था। तमन्ना मनोज कुमार 90.80%। कोडाराम जी कृपया स्टेज पे आएं और विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। सम्मानित होने के लिए छात्रा चित्रांशी रमेश कुमार 95.30। चित्रांशी, जोरदार तालियां बच्ची चित्रांशी के लिए। इंग्लिश मीडियम की छात्रा है और इस बच्ची ने 95.80% अंक जो है वो अर्जित करे हैं कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट विद्यार्थी डॉक्टर कुमाराम जी, भीमसिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया हम भी यहाँ स्टेज पे आएँ, विद्यार्थियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करें। मनोज जी डोकिया कृपया स्टेज पे आएँ और विद्यार्थियों को सम्मानित करें। चित्रांशी रमेश कुमार 95.30% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। नेक्स्ट आर्यन गोदारा रोहिताश कुमार गोदारा 95.80% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। आर्यन गोदारा के लिए जोरदार तालियां, जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। आर्यन की ओर से बतेरी जी मैम ये सम्मान प्राप्त करें। आर्यन गोदारा की ओर से बतेरी जी मैम मंच पर पहुंचे। नेक्स्ट विद्यार्थी नीरज कुमार सतवीर सिंह, अपने स्थान पर ही खड़े रहे। आर्यन गोदारा यदि पहुंचे हैं तो मंच तक आए। नीरज सतवीर सिंह 96% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं और इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ाने वाले समस्त साथी शिक्षकों से अनुरोध कि मंच पर आएं और बच्चे को सम्मानित करें। नीरज सतवीर सिंह 96% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। एसके सर, अशोक जी, एसके सर, मुकेश जी, गौरीशंकर जी, रूपराम जी सर, अनिता जी मैम, सतीश जी सर, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं बच्चे को सम्मानित करने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। पवन जी रपसवाल सर, ये जो टीम आपके बीच से आ रही है, एसके सर, भाई साहब, अशोक जी रपसवाल, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने विज्ञान में 13 विद्यार्थियों को 100 में से 100 अंक दिलवाने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई बेटे नीरज को और साथी शिक्षकों को। और एक और खास बात, ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं दोनों सगे भाई हैं, पवन जी सर और अशोक जी सर, बहुत ही मेहनती टीम विद्यालय की। नेक्स्ट प्रतिभागी दिव्या सिंगल 96.20% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। आपकी तालियों की ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। सुशंकर जी सर से अनुरोध करूंगा बच्ची को सम्मानित करने के लिए मंच पर पहुंचे। सुशंकर जी सर, अमरनाथ जी सर प्रधानाचार्य, आप भी बच्ची को सम्मानित करने के लिए मंच तक पहुंचे। दिव्या सिंगल, प्रवीण कुमार सिंघल, बच्ची ने 96.20% अंक प्राप्त किए हैं और ये इंग्लिश मीडियम की छात्रा है। विद्यालय की बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात।
इस बिटिया की बड़ी बहन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, विद्यालय की छात्रा रही है, और इससे भी बड़ी बात, बच्ची के पापा भी इसी विद्यालय में पढ़े हैं और तीसरी पीढ़ी अभी भी इसी विद्यालय में पढ़ रही है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बधाई बधाई बधाई। आज के सम्मान समारोह कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, पंडाल में विराजमान प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अभिभावकगण, पत्रकार बंधु और श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि अर्जित करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप भाग्यशाली हैं। इतने शानदार समारोह में आपकी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। ये जो सम्मान समारोह कार्यक्रम होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से इसका महत्व को आपको बताता हूँ। जब हम छठी कक्षा में पढ़ते थे, एक मैं और मेरे एक ताऊ जी के बेटे भाई थे, दो भाई हम पढ़ते थे, और हमारी उपलब्धि के लिए हमें एक 50-50 पैसे की कॉपी एक आदरणीय गुरुजी ने अपनी जेब से खर्चा करके हमें प्रोत्साहन के रूप में दी थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस 50 पैसे की कॉपी ने हम दोनों के भविष्य को बदल के रख दिया। आज मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहा हूँ और वो एडिशनल एसपी है। हम बहुत साधारण परिवार से थे, लेकिन समय पर जो हमें प्रोत्साहन मिला इस उम्र में, और उचित समय पर उचित सम्मान के साथ जो प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है, वो निश्चित रूप से बहुत प्रेरक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पगड़ी की शान रखेंगे, पगड़ी के भार को महसूस करेंगे। अभी मेरे पूर्व वक्ता के द्वारा एक बात कही गई थी कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन बच्चों को उनकी श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए इस तरह से समारोह में सम्मानित किया जाता है, वो बच्चे कभी भी नशे की प्रवृत्ति में नहीं पड़ते हैं। निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। मैं श्री श्याम शिक्षण संस्थान के समस्त आदरणीय गुरुजनों, प्रबंधन मंडल को भी धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने बच्चों को उचित प्रोत्साहन के लिए इतनी शानदार व्यवस्था की है। आप बधाई के पात्र हैं। आप एक ऐसे शिक्षण संस्थान का संचालन कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा परिवार केवल और केवल शिक्षा के प्रति समर्पित है। ये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से आपकी ये भावना है, यही इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यही इनके श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धियों का जो है वो नतीजा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए, हाँ, विद्यार्थियों को थोड़ी देर ये कार्यक्रम चलेगा, थोड़ा सा आधा घंटा चलेगा कार्यक्रम, तो थोड़े विद्यार्थी बाकी तो कृपया पेशेंस धैर्य बनाए रखें। और अभी मैं स्टेज पर अवार्ड देने के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुजनों को, जिसमें हमारे विद्यालय के इंग्लिश मैम में शारदा मैम, श्रीमती बतेरी जी, और अभिभावकों में से सामने देखिए हमारे सम्माननीय मातृशक्ति राहुल के मम्मी और उनके बराबर बैठे हैं मुल्ला ओटा प्लास्टर। कृपया स्टेज पे पधारें। विद्यार्थियों को जो मातृशक्ति जो बैठी हैं कृपया स्टेज पे आएँ और विद्यार्थियों को सम्मानित करें। और साथ में आए, यदि अभिभावक साथ आए हैं तो बच्चों के साथ पहुँचे। बच्चे जो सम्मानित हो चुके हैं आगे बैठे, गार्जियन पीछे खड़े हों ताकि आपका फोटो लिया जा सके। अप्सरा शकील खान, चंचल रमेश कुमार, चेतना झेतराम, दीपिका राजेश कुमार, दिव्या चौधरी, दिव्या शेखावत, फलक अब्दुल वसीम, हिमांशु, झाकिया बानो, काव्यांजलि, खुशी, महक नोनी,
मुस्कान, नव्या, पल्लवी, राधिका, रैना, ऋतिका सैनी, शाइमा खान, शाजिया खान, वंशिका चौधरी, वेदिका और योगिता। नहीं आते जब हम अपने ही बच्चों को सम्मानित कर रहे होते हैं। आपके ये बच्चे, आपके ये होनहार आपकी इस पगड़ी की शान रखें, इस विद्यालय का, अपने परिवार का, अपनी भादरा तहसील का, अपने हनुमानगढ़ जिले का, राजस्थान और भारत का नाम रोशन करें। इन्हीं में से निकलेंगे वो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर। जोरदार तालियां कक्षा 8 के इन नौनिहालों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। साइड में जाओ, बच्चे साइड में आओ। एक मिनट सामने देख रहे मीडियम स्टाफ से मैं निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पे आए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अभी सम्मानित हो रहे तो हाँ आओ आओ। हाँ गार्जियन कोई मेहमान है, कृपया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी नेक्स्ट मैं जितने भी गुरुजन खड़े हैं अपने हिंदी मीडियम के पढ़ाने वाले बच्चों को, उनको आमंत्रित करता हूँ। कृपया मैं इंडिविजुअल नाम नहीं बोलूँगा, स्टेज पे आए। जैसे मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं अकबर जी हैं और दूसरे उनके साथ गुरु जी खड़े हैं। उनको पढ़ाने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले कृपया आगे आएँ और बच्चों को सम्मानित करें। जेईई 2025 में जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्शन प्राप्त किया है, कशिश नेगी, डॉक्टर सुशील कुमार, रोहित कुमार रामदत्त, राहुल हीरालाल मंच पर पहुंचे। सम्मानित करने के लिए ओम जी सर, बिटिया कशिश नेगी, सुशील कुमार, इस बच्ची ने भी जेईई के अंदर, दोनों ही छात्र अपने विद्यालय के फाउंडेशन के वर्तमान विद्यार्थी हैं। इन्होंने जेईई के अंदर सिलेक्शन प्राप्त किया है 2025 में। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी आर्यन के पिताजी रोहतास जी यहाँ आए हुए हैं, बच्चे की ओर से सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। योगी रोहतास जी जो वर्तमान में केमिस्ट्री लेक्चरर है, बच्चे की ओर से सम्मानित होने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। रूपराम जी सर, कौशिक जी सर सम्मानित करें। कर्मठ स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चे ने बहुत ही शानदार मुकाम हासिल किया है। शानदार जिला सेंटर होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत से, स्टाफ के योगदान से, संस्था प्रधान के मार्गदर्शन से बहुत ही अच्छे परसेंटेज उन्होंने प्राप्त किए हैं। और इसी प्रकार संस्था है वो आगे नई दुनिया को छूती रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकांक्षा
आकांक्षा संजय कुमार 91.80%। जिन विद्यार्थियों के नाम बोले जा रहे हैं मंच की ओर आते रहे। स्नेहा शौकत अली 91.60%। स्वाति रण सिंह 91.60%। आनंद कुमार महेंद्र सिंह 91.60%। जिन जिन विद्यार्थियों के नाम बोले जा रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से मंच की ओर आते रहे। आनंद महेंद्र सिंह कक्षा 12 कला वर्ग का छात्र है, जिस विद्यार्थी ने 91.60% अंक अर्जित करे हैं। दिव्या शेर सिंह कृषि वर्ग की छात्रा है। दिव्या शेर सिंह 91.40% अंक इस बच्चे ने हासिल किए हैं। दसवीं 12वीं पढ़ाने वाले गुरुजनों से मेरे निवेदन है, कृपया स्टेज पे आए। पर्टिकुलर नाम नहीं बोलूँगा मैं, आगे आए। बच्चों के अश्विनी जी, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले गुरुजी कृपया आगे आए और विद्यार्थियों को प्रशस्ति पदक सम्मानित करें। दामोदी सर, अश्विनी जी सर, पवनदीप ढोकिया सर मंच पर आए बच्चों को सम्मानित करने के लिए। लविता कौशिक, योगेश कुमार 91.40%। नेक्स्ट नजमा असलम खान 91.40%। तरसीम भाग सिंह 91.40%। कार्तिक स्वामी कॉमर्स के छात्र हैं 91.20%। कमल कुमार जैन 91%। फाउंडेशन के छात्र हैं कमल कुमार जैन 91% अंक आपने हासिल किए हैं। ये फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं विद्यालय के। जास्मीन कुरशेद खान 91% अंक इस बच्ची ने हासिल करे हैं। मंच पर आए। सानिया डॉटर ऑफ इंतजार हुसैन 91% अंक इस बच्ची ने हासिल किए हैं और अपने ग्रुप में ये 5वीं बच्ची जो बकाया थी वो पहुंच चुकी है। सानिया डॉटर ऑफ इंतजार 91%। सपना कपिल कुमार एग्रीकल्चर की छात्रा है 90.80% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। गफूर खान जी और राजकुमार जी डाक दोनों से मेरा निवेदन है मेहमानों से कि कृपया स्टेज पे आए बच्चों को सम्मानित करने के लिए। और पीछे बैठे इसाक जी जो पीछे बैठे कृपया स्टेज पे आए और बच्चों को सम्मानित करें। राजकुमार जी डाक, गफूर खान जी, इसाक जी जो हमारे सम्माननीय अभिभावक हैं कृपया स्टेज पे आए बच्चों को सम्मानित करें। नेक्स्ट विद्यार्थी सपना कपिल कुमार एग्रीकल्चर की छात्रा है 90.80% अंक प्राप्त किए हैं। पूनम कृष्णपाल 90.80%। नेहा कैलाश कुमार 90.60%। प्रसन्नता डॉक्टर ऑफ ताराचंद 90.60% इस बच्चे ने हासिल किए हैं। बड़ा समय आपने बिताया, बीच में तालियां रुक गई हैं आपकी। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जो जुनून कम ना हो पाए। प्रसन्नता डॉक्टर ऑफ ताराचंद सुथार 90.60% अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी कनिष्का देवेंद्र सिंह 90.60% इस बच्चे ने हासिल किए हैं। साहिल अनिल कुमार 90.40%। गणेश कुमार मनोज कुमार
गणेश कुमार, मनोज कुमार 90.20% हासिल किए हैं। यशपाल सनोप ताराचंद, यशपाल सनोप ताराचंद कक्षा 12 कला वर्ग के छात्र हैं, सम्मानित होने के लिए मंच पर पहुंचे यशपाल ताराचंद। आगे ना कर जाओ या ऊपर चले जाओ अपनी साइड में। सुशील कुमार, अनिल कुमार 90.40%। गणेश कुमार, मनोज कुमार 90.20%। पलक कुमारी मीना 90.20% अंक इस बच्ची ने हासिल किए हैं। आरजू बानो, अमजद खान, आरजू बानो, अमजद खान 90.20%। जिन विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो पीछे आकर के बेटा चेंज करवाएं, व्यवस्था बना करके रखें, पंक्तिबद्ध तरीके से आए। आरजू बानो, अमजद खान 90.20%। मुस्कान मुकेश कुमार 90%। दीपिका ताराचंद, दीपिका डॉक्टर ऑफ ताराचंद 90% अंक प्राप्त किए हैं। मुस्कान मुकेश कुमार 90%, दीपिका ताराचंद 90%, संजय कुमार सुरेंद्र सिंह 90%, लक्ष्मी शर्मा वेद प्रकाश शर्मा 89.80% अंक प्राप्त किए। उस्मानाम जी के पास जो गुरुजन खड़े हैं दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स से कृपया स्टेज पे आए, बच्चों को सम्मानित करें। मनोज जी धुकिया, उस्मानाम जी और इनके बराबर वाले दोनों, हाँ कृपया स्टेज पे आए। विद्यालय के बारे में अपने अनुभव साझा करने के ललित कुमार सुभाष चंद्र 89.80%। आसिफ खान बबलू खान 89.80%। बहनों की ओर से तालियां बज रही है, लग नहीं रहा था क्या आपको इतने लेकर के आएगा। 89.80% इस बच्चे ने हासिल करे हैं। आसिफ खान ने, तालियां इतनी कमजोर फिर क्यों, जोर से बजाएं तालियां इस बच्चे के लिए। सचिन शर्मा, संदीप कुमार 89.60%। रमन कुमार अमर सिंह 89.60%। रवि गोपाल कृष्ण 89.60%। दिशा शशि कपूर 89.40% अंक इस बच्ची ने हासिल करे हैं। दिशा जयंत महिपाल, राजकुमार महिपाल कॉमर्स के छात्र हैं, 89.40% अंक आपने प्राप्त किए हैं। भावना पारिक ललित कुमार 89.20 अंक आपने प्राप्त किए हैं। गोपसन लाल मोहम्मद इस बच्ची ने 89.20% अंक प्राप्त किए हैं। यदि बच्ची आई है तो मंच पर पहुंचे, गार्जियन भी साथ आए। रेहान हुसैन 88.80% इसने प्राप्त किए हैं, मंच पर पहुंचे। सोमवीर जसवंत सिंह 88.80%। दिव्या गंगा सिंह
88.40%। सुरेंद्र कुमार जयलाल 88.40%। नाम आ रहा है। जिन विद्यार्थियों के नाम मैं बोल रहा हूँ मंच पर जाते रहे। रोहित वर्मा, रामदत्त वर्मा फाउंडेशन के छात्र हैं 88.20%। निशांत पवन सोनी 88.20%। सपना मानसिंह 88%। अनुज कुमार जयलाल 87.8%। संध्या चौहान 87.8%। ललित कुमार दलीप सिंह। विद्यार्थियों से अनुरोध है, जिन विद्यार्थियों का सम्मान हो चुका आप बैठे रहें जब तक आपको कहा नहीं जाता। ग्रुप फोटो होगी, आप बैठे एक बार। ललित कुमार दलीप सिंह, राहुल महेंद्र सिंह 87.2%। जिन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा चुका वो अपने स्थान पर बैठे रहे जब तक आपको कहा नहीं जाता स्थान न छोड़े। 10 मिनट में प्रोग्राम हो जाएगा, स्थान पर बैठे रहे, व्यवस्था बनाए रखें। फाउंडेशन के सभी साथी शिक्षक मंच पर पहुंचे हैं। फाउंडेशन के सभी साथी ये बच्चे सभी बड़े खुश हैं। इनको सबको सम्मान पत्र दिया गया है और स्टेज पर बुला के दिया गया है। मोतीलाल, शिवांगी राजेंद्र सिंह, अफीन बानो, मोनिका लालचंद, नेहा तुर सिंह, मोनिका लालचंद, नेहा तुलसी, आशीष भगवान राम, दिशा शर्मा, सुनील कुमार शर्मा। चलो हो गया, अब जाओ, चल जाओ। रास्ता छोड़े, एक बार आने दे ऊपर बड़े बच्चों को। लाइन बना करके पंक्तिबद्ध तरीके से पीछे दोबारा बैठे। ये सभी साफा वादे वाले और 5 क्लास में जो है ए नंबर लेने वाले हैं, ए ग्रेड में हैं सभी। कक्षा 8 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेड ए प्राप्त किया है तैयार रहे। आगू ना करो थे। अरे तो है तो नहीं रहा है। गुरुजी टप्पर ले लिया सारा गुरुजी ले लिया। नीचे आ जाओ, अब देखो बेटा के लिए पानी की व्यवस्था करवाने में सहयोग करें।
कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम की यदि कोई छात्रा रह गई हो, उसने ए ग्रेड प्राप्त किया हो, वो भी साथ आ सकती है। होगी माला चल गई। स्नेहा को सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट कक्षा 5 हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तैयार रहे। कक्षा 5 हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, लड़के आए पहले, ओनली बॉयज। मेरी भी कक्षा 5 के विद्यार्थी जाओ। कक्षा 5 हिंदी मीडियम के विद्यार्थी मंच पर पहुंचे। रामोजी सर, अशोक जी रपसवाल सर, एसके सर थोड़ा व्यवस्था संभालने में सहयोग करें। रामोजी सर, एसके सर, अशोक जी रपसवाल सर। कक्षा 5 के जो छात्र हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कक्षा 5 के छात्र कोई रह गए हों जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है, सम्मानित होने से वंचित रह गए हों, वो विद्यार्थी मंच पर पहुंचे। कक्षा 5 के विद्यार्थी लड़के या लड़कियां शेष रह गए हों, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, मंच पर पहुंचे। इस प्रकार से सभी छात्र छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। कक्षा 5 ए ग्रेड लिए उनसे लेके हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और इसी प्रकार से लास्ट जेई तक जो है उन लोगों को सम्मानित किया गया और सम्मानित किया जा रहा है। ये और बहादुरा में इस प्रकार का श्री श्याम स्कूल जो है, श्री श्याम स्कूल है, वो जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और देखा गया है कुछ विद्यालय जो है चंद एक बच्चे आने के बाद में जुलूस प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ बाकायदा मान सम्मान किया गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। इन्होंने कहीं हुल्लड़बाजी नहीं की, बल्कि बहुत ही शांत तरीके से जो है अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को और अन्य उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। तो ये देखा गया है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम कहा रहा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है श्री श्याम शिक्षण संस्थान, जो श्याम फाउंडेशन भी है, और यहाँ बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से देखा गया कि बहादुरा में वर्षों से जो श्याम शिक्षण संस्थान का जो चल रहा है शिक्षा का स्तर, जो प्राइमरी से लेके और बीएड तक का ये कार्यक्रम है, तो इतना सुंदर कार्यक्रम और इतनी शिक्षा के मामले, ये कोई दिखावा नहीं करते, ये कोई प्रकार का दिखावा नहीं है, बल्कि रियल में शिक्षा देते हैं। और आज हमने देखा कि जो शिक्षक यहाँ से पढ़ के गए थे, भले वो डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो या कोई न्यायिक सेक्शन में गए, ये विद्यार्थी इस प्रकार के लोग जो है बहुत ही बढ़िया तरीका रहा, सो देखा गया। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, और ये हम आपको दिखा रहे हैं जो बच्ची को स्कूटी मिली। 18.80 तो दी है और ये निरंतर चलती रहेगी। जब रिजल्ट आगे आते रहेंगे, जिन बच्चों के स्थानों % मार्क्स से ज़्यादा आएंगे, उनको हम संस्था की तरफ से हर बार ये स्कूटी प्रदान करेंगे। रिजल्ट्स की बात करें तो पढ़ाई की बात नहीं है कि रिजल्ट्स ऑल ओवर की बात होती है। हमारे यहाँ संस्थान में कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न से कम कोई मार्क्स नहीं है, फेल का तो मतलब ही नहीं है।
ठीक है, कोई एक आधा बच्चा ऊपर आ गया होगा, पर उनका आधो रिजल्ट देखें तो किसी के 3 फेल है, किसी के 4 फेल है। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये हम वादे से कहते हैं कि जो हमारे पास बच्चा है वो फेल नहीं होगा हमारे यहाँ, और फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ही आएगा, और वही हमारी चल रही है। सबका सहयोग है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, संस्थान लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अब नीट जेईई की तैयारी भी करा रहा है, साथ ही फाउंडेशन कोर्स भी करा रहा है, आगामी क्या आपकी योजना है श्याम संस्थान? देखो, ये पिछली बार से हमने नीट फाउंडेशन का स्टार्ट किया था। विद्यार्थियों के साथ आए हुए अभिभावक पॉजिटिव आ रहे हैं। एक बच्चे ने जेईई एडवांस क्लियर किया है, राहुल ने, और 3 बच्चों ने जेईई का मेंस का किया है क्लियर, और 5 बच्चे जो पहले से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हालांकि वो हमारे यहाँ +2 की उन्होंने पास किए, पर हमारे वो स्टूडेंट थे। 5 नीट में सिलेक्शन अब क्या हुआ है, जो कि भादरा के इतिहास में पहली बार है कि एक साथ 5 बच्चों का एक स्कूल का होना, ये बड़ी गर्व की बात है। और सर एक ही परिवार की 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ आज हमने देखी है, यहाँ पढ़ के गई है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ अलग अलग पदों पर बैठे हैं। ऐसे में कैसा लगता है सर जब 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ सम्मानित होती है? देखो सर, खुशी तो होती ही है कि ज़्यादा तो नहीं, मेरे को भी 42 साल काम करते हुए हो गए, और तीसरी पीढ़ी बहुत जी के तो 4थी 5वीं पीढ़ी तक यहाँ आ रही है उनके पढ़ाए हुए, तो पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी तीसरी पीढ़ी तक पढ़ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभव होता है। और जो पढ़ के जाते हैं उनको पता होता है हमारे के बारे में कैसे क्या यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं। हमारे अनुशासन का बच्चा घर से चलने के बाद में घर तक पहुँचने की हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, और वो आप आके देख सकते हैं। मैं कभी कोई ऑफिस में नहीं बैठता, सब ग्राउंड में रहता हूँ। सब बच्चों की एक मेरे पास सबकी रिपोर्ट रहती है, बच्चों की कौन बच्चा क्या एक्टिविटी में कैसे चल रहा है क्या नहीं है। ये सारा हमारा कर्तव्य है और हम कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में देखें, कॉलेज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, हर जगह आप परचम लहराए जा रहे हैं। अनुशासन की जब बात आती है तो कॉलेज में भी स्कूल वाला अनुशासन लागू करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं सर ये चीज़ें? ये सब सारा स्टाफ का, सब मेहनत का, कुछ हमारे लोगों को गाइडलाइंस का, ये सब कुछ निर्भर करता है। अभी कॉलेज की बात करें तो 26 बच्चों को स्कूटी कॉलेज में मिली हमारे अब की बार, जो कि पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक है कि एक साल में 26 स्कूटी मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा सुखद अनुभव होता है। बात कॉलेज की करें तो हमारे के पीजी तक कॉलेज है, तो हर सब्जेक्ट्स के हम 5-5, 6-6 लेक्चरर्स रखते हैं, सब योग्य रखते हैं। और कॉलेज में भी कभी आप आगे विजिट करेंगे तो स्कूल की तरह का ही वातावरण है। जैसे स्कूल 7 से 12 लगता है तो कॉलेज भी हमारा 7 से 12 लगेगा। इसमें कभी भी कोई भी गार्जियंस कभी आके देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि कोई बच्चा कैसे कहाँ घूम रहा है, सब क्लासेज भी मिलेंगे और सब आपको अप टू डेट मिलेगा सारा काम। ये नहीं कि कोई बच्चा कहीं कॉलेज में घूम रहा है, कॉलेज का ऐसा कोई माहौल नहीं है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही हमारे पास आते हैं, जो थोड़ा सा घूमना चाहते हैं या खुले रहना चाहते हैं वो बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे। कभी आप आगे विजिट करिएगा तो आप वास्तव में देखेंगे, देखने से पता लगता है, आप देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये कॉलेज नहीं स्कूल ही एक प्रकार से। तो ये सब आप सबका सहयोग है, सब गार्जियंस का, सब बच्चों का, और हमारा तो एक मेहनत है, प्रयास है, और वो सार्थक हो रही है। और बराबर से अनवर जब से हमारे 1999 में 10वीं क्लास से हमने स्टार्ट की थी, 1999 से लेकर के लगातार हमारे रिजल्ट्स कभी भी नीचे पायदान पर नहीं आया है। हो सकता है एक आधा कोई टॉपर बच्चा नहीं रहे, पर उसका कोई मायने नहीं है। ऑल ओवर रिजल्ट्स का है वो बहुत ज़्यादा महत्व करता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर जितने हमारे बच्चे हैं फर्स्ट डिवीजन से कम कोई नहीं है और कोई भी फैल नहीं किसी प्रकार का। बाकी आपके सामने सारे बच्चे गार्जियंस बैठे हैं, आप इनसे पूछें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे बहुत पढ़ाई करना कोई ज़्यादा बड़ी बात है। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपको टॉपर रहने की बधाई, शुभकामनाएं। स्कूल ने आपको स्कूटी दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं स्कूल को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो अमरनाथ जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा और उपहार में स्कूटी भी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हो। यहाँ पे कमज़ोर विद्यार्थी भी होशियार बना दिए जाते हैं। साल भर कैसी रही मेहनत स्कूल टीचिंग स्टाफ को लेकर, क्या कहेंगे? जब मैं स्टार्टिंग में इस स्कूल में आई थी तो मैं इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, लेकिन
फिर मैं यहाँ पे 2-3 साल पढ़ी तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसकी वजह से आज इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। बेटा, आप जैसा प्रदर्शन कर सके बच्चे, उनको क्या संदेश मैसेज देंगे आप? मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहे और बुक पे ज़्यादा ध्यान दें। और चीज़ें भी बाज़ार में मिलती है पढ़ने के लिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बुक लगा रखी है तो उसी में से पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर तो बुक में से ही आएगा, अदर चीज़ों में से तो आएगा नहीं। तो क्या बनना चाहेंगे आगे? आगे तो मैं भगवान की कृपा रही तो IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी लेक्चरर है संस्कृत के। अच्छा, 10वीं में कितने प्रतिशत थे? 10वीं में 84 ही थे सर। और 12th में? 12th में 97.80। अच्छा, तो आपने 13-14% गेन किया। तो ये सब कैसे संभव हुआ आपको? ऐसा कब लगा कि आप भी टॉपर हो सकते हैं 12वीं में? ये सब तो सर टीचर्स की वजह से ही हुआ। उन्होंने मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं और आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। स्कूल की वजह से ये सब रिजल्ट बनता है। जब सारे तारीफ करते हैं आपकी, बच्चे, अभिभावक या फिर स्कूल के टीचर्स, कैसा फील होता है भीतर से कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा सुंदर लिखती हैं, आप इंटेलिजेंट है? कैसा फील होता है रियल में? जब सारे तारीफ करते हैं तो ये एक विद्यार्थी के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। वो अंदर से गौरवान्वित महसूस करता है और हर विद्यार्थी चाहता है कि हम भी ऐसा काम करें, हमारे भी इतने नंबर आएँ। और ऐसी जब तारीफ मिलती है तो विद्यार्थी सोचता है मैं भविष्य में और अच्छा काम करूँ। सैकड़ों बच्चों में आज आप स्टार हो, सबसे बड़ा केंद्र आप हो, ऐसे में स्कूटी आपने जीती है। आसमान के चले, आसपास के क्षेत्र में ऐसा नहीं मिलता कहीं भी। कितना इसका इफेक्ट है? जिस दिन सर ने घोषणा की थी जो टॉपर बच्चा रहेगा 97+ उसको स्कूटी दी जाएगी। सर इसी की वजह से इतने नंबर आए हैं, वरना तो मेहनत ही नहीं करते। क्योंकि ऐसा पूरे ज़िले में भी नहीं स्कूल होगा जो कोई स्कूटी देता होगा स्टूडेंट को। बस एकमात्र श्याम स्कूल ही है जो विद्यार्थियों को स्कूटी देता है और सम्मानित करते हैं इतने अच्छे से। पूरे टीचरों में सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर आपको कौन लगा? सर टीचर तो सभी एक समान ही होते हैं, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट के कम नंबर आए, इसलिए मुझे सभी टीचर। अच्छा, घर में ब्लाइंड स्पॉट आपकी कौन करता है पढ़ाई में? घर में तो मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है। उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। चलो बहुत बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया रहा। श्याम शिक्षण संस्थान का जो ये विद्यालय है, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। और देखा गया है कि अन्य जो स्कूल है जिस प्रकार से फ़ोटो वगैरह लगा के, पोस्टर लगा के और जो ड्रामाबाजी करते हैं, उससे तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से आपने देखा श्री श्याम इंटरनेशनल स्कूल भी है, श्री श्याम शिक्षण संस्थान भी है, बीएड कॉलेज भी है। तो आज इनका सभी का मान सम्मान किया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ सर, अभी हमने आपको दिखाया यहाँ भादरा में श्री श्याम शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। और अंत में फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिन्होंने हमारा यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें सहयोग मिले, हमें आत्मविश्वास मिले और हम आपके समाचार और ज़्यादा दिखा सकें और ज़्यादा आपकी कवरेज कर सकें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।